एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा भाई दिवाली आई। सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु छोटे भाई के पास तो खाने लायक भी कुछ नहीं था। छोटे भाई की पत्नी उससे बोलती है कि तुम अपने बड़े भाई से मदद मांगने क्यों नहीं जाते हो? फिर वो बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़ा भाई बोला, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, चला जा मेरे घर से। बड़े भाई ने उसे दुत्कार कर घर वापस भेज दिया। बेचारा उदास लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई दिया। बूढ़े दिवाली है पर तुम खुश नहीं हो। कहे कि दिवाली ताओ, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम अमीर हो जाओगे। छोटा बूढ़े के पीछे चलता हुआ लकड़ियों के गट्टर को उसके घर छोड़ आया। बूढ़े ने छोटे को एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, एक जगह अजीब तरह के 3 पेड़ तुम्हें दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। ध्यान से देखोगे तो चट्टान के कोने में तुम्हें गुफा का एक मुंह दिखेगा। गुफा में चले जाना, वहां 3 बोने रहते हो। मालपुए को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं तुमसे। धन नहीं मांगना, बल्कि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटा गुफा में जा पहुंचा। उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बौना बोला, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में जो मांगोगे वो दे दूंगा। मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। चक्की लेकर छोटा जैसे ही चलने लगा, बौना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना। इसे घूमने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, सामान बनना बंद हो जाएगा। चक्की लेकर छोटा घर पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूखे थे। उसने कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। बस चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। लाल कपड़े से चक्की को ढककर छोटे ने फिर कपड़ा हटाया और दोबारा चक्की चलकर बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। दाल निकलती रही। सब ने अपना पेट भरा। रात सब ने चैन की नींद ली। बचे हुए दाल और चावल के ढेर को लादकर छोटा अगले दिन बाजार में बेच गया। वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार गेहूं, चावल और भिन्न भिन्न दालें चक्की की मदद से निकाल और बेचकर ढेरों पैसे कमाया। कुछ दिनों में ही वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था। बड़ा भाई उसकी खुशहाली से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है। एक रात चुपचाप वो छोटे के घर में छुप गया। सारा भेद उसके आगे खुल गया। अगले दिन जब छोटा बाजार सामान बेचने गया था तो बड़ा भाई छोटे के घर पहुंचा और उसके घर से चक्की चुरा कर ले आया और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र के किनारे चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पति सारा घर बार छोड़कर हम सबको लेकर कहाँ जा रहा है। तभी उसके बच्चे को भूख लगी तो उसकी माँ खाना लाई थी, पर नमक लाना भूल गई। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या था, नमक का ढेर निकलना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था। उन सबकी जल समाधि बन गई। सभी चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि चक्की अब भी घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है। शिक्षा, लालच बुरी बला है।